अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मायरा डिवाइन स्पाइट से। और आप लोगों को जैसे कि पता है कि हम लोग यूजुअली बेकिंग या कुकिंग के हवाले से बहुत सारी डिफरेंट रेसिपीज़ को लेकर आते हैं, लेकिन आज इस बोर्ड को देख के आपको यकीनन लग रहा होगा कि कुछ डिफरेंट होगा। सिर्फ बेकिंग या कुकिंग सिखा देना ही मकसद नहीं होता, मकसद ये भी होता है कि आपको थोड़ी सी गाइडलाइन दी जाए। बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया था कि अवन को हमें इस्तेमाल करना नहीं आता और हम जब लेने के बारे में सोचते हैं तो कौन सा अवन बेटर रहेगा हमारे लिए, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें कुछ गाइड करें। तो आज हमने अवन की गाइड के हवाले से जो है ये वीडियो बनाई है। तो सबसे पहले हम अवन की जब गाइड के हवाले से बात करते हैं तो हमारे पास जो है दो तरह के अवन आते हैं, जो कि कन्वेंशनल अवन होता है और एक लोकल हमारा नॉर्मल वाला अवन होता है। कन्वेंशनल अवन और लोकल अवन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। यूजुअली जो कन्वेंशनल अवन मिल रहा होता है वो हमें इलेक्ट्रॉनिक मिल रहा होता है, और जो नॉर्मल वाला अवन होता है उसमें भी हमें इलेक्ट्रॉनिक अवन इजीली एज अ रीजनेबल कॉस्ट मिल जाता है। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे अवन जो कि कन्वेंशनल अवन है और उसके टेम्परेचर के हवाले से बात करेंगे, उसके मार्क के हवाले से बात करेंगे कि उसके अंदर मतलब जो है अगर गैस अवन है तो क्या मार्किंग होगी, इलेक्ट्रॉनिक अवन है तो क्या हमारी मार्किंग होगी। तो कन्वर्जन टेबल है, बेसिकली ये अवन का कन्वर्जन टेबल है, जिसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि फ़ारेनहाइट भी मौजूद है और सेल्सियस भी मौजूद है। यूजुअली जो बाहर की कंट्रीज़ होती हैं उसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों मौजूद होता है, जबकि हमारी जो यहाँ की लोकल कंपनीज़ हैं इन पाकिस्तान, वहाँ से यूजुअली कुछ अवन में सिर्फ सेल्सियस दिया हुआ होता है, लेकिन जो प्रोफेशनल अवन यहाँ पे बन रहे हैं उसमें दोनों दिया हुआ होता है। तो अगर हम गैस मार्क नंबर 3 की बात करें तो इसमें फ़ारेनहाइट 325 होगा और सेल्सियस 170 होगा। 4 पे 350 होगा, 180 होगा। 5 पे 375 होगा, 190 होगा। 6 पे 400 या 200 होगा। तो हम इसके हवाले से पहले हम इस पर बात कर लेते हैं। इस पर हम ये बता दूं मैं आपको कि जैसे फॉर इंस्टेंस हम लोकल अवन की बात करते हैं तो लोकल अवन में ये जो सेल्सियस है ये हमें बता रहा है कि हमने कौन सी चीज़ को किस टेम्परेचर के ऊपर बेक करना है। ठीक है, ये दोनों का काम ही यही है कि हमें बता रहे होते हैं कि हमें किस टेम्परेचर पे अपनी किस प्रोडक्ट को बेक करना है, चाहे वो केक हो, चाहे वो कुकीज़ हो, चाहे वो ब्रेड हो, चाहे वो चिकन हो, कुछ भी हो। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसको याद रखें। ठीक है जी, अब हम इसके बाद आ जाते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या है कि प्रोफेशनल अवन वर्क किस तरीके से करता है या प्रोफेशनल अवन की एबिलिटीज़ क्या हैं। तो प्रोफेशनल अवन सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होने के साथ साथ काम भी बहुत ज़बरदस्त देता है, क्योंकि उसके अंदर फ़ैन होता है। फ़ैन से क्या होता है कि जो आपकी ओवरऑल जो अवन के अंदर जो हीट होता है वो सर्कुलेट कर रही होती है, और उसकी वजह से ये होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो हर तरफ से प्रॉपर्ली कलर हो जाती है, प्रॉपर्ली इवनली जो है बेक्ड हो जाती है। ठीक है, उसके बाद ये लोकल अवन से बहुत ज़्यादा तेज़ काम कर रहा होता है, फास्टेस्ट काम कर रहा होता है, आपके काम को जल्दी ख़त्म कर देता है। और दूसरा जो आपका काम है उसको उसके टाइम को रिड्यूस कर देता है, यानी कि जो चीज़ 30 मिनट्स में हो रही है तो वो उस 30 मिनट्स को कम करके मे बी 20 मिनट्स में या 15 मिनट्स में वो चीज़ आपकी बेक कर दे। तो प्रोफेशनल अवन की ये क्वालिटीज़ होती हैं, इसलिए यूजुअली लोग प्रोफेशनल अवन को प्रेफर करते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि लोकल अवन क्या होता है और प्रोफेशनल अवन और लोकल अवन के अंदर एक्चुअली क्या डिफरेंस होता है, उसके बारे में बात करेंगे। जी, अब हम बात करेंगे कि नॉर्मल अवन क्या होता है और फिर हम इसके बारे में, इसके डिफरेंस के बारे में प्रोफेशनल और नॉर्मल की बात करेंगे। सबसे पहले हम गैस अवन की बात करते हैं। जब आप गैस अवन बिल्कुल न्यू ब्रांड खरीदते हो तो उसमें आप सबसे पहले जब फर्स्ट टाइम लाओगे तो उसको 50 मिनट तक तकरीबन प्री हीट करोगे। यूजुअली क्या होता है कि जो गैस ओवन होता है जब वो प्री हीट होगा तो उसमें एक बर्नर सी स्मेल आ रही होती है, उससे परेशान नहीं होगा, वो कोई कार्बन या कोई चीज़ जल रही होती है, लेकिन उससे परेशान नहीं होगा। वो यूजुअली होती है क्योंकि वो नया नया होता है, इसलिए वो स्मेल कर रहा होता है इसे। तो 50 मिनट्स आपने उसको प्री हीट करना है, और जब वो पुराना हो जाएगा यानी कि एक बार के बाद जब भी कभी भी आप यूज़ करोगे मैक्सिमम उसको आपने 30 मिनट्स तक तो ज़रूर प्री हीट करना है। लेकिन अगर आप ब्रेड वगैरह बना रहे हो और ब्रेड के अंदर आप ऊपर से बहुत अच्छा सा कलर चाह रहे हो कि ब्रेड पे एक अच्छा सा कलर है, तो फिर थोड़ा सा उसको प्री हीट 30 मिनट से बढ़ा के 10 मिनट और इसमें ऐड ऑन कर दीजिएगा और फिर आप इसको प्री हीट कर लीजिएगा, तो वो बड़ा अच्छा सा ब्रेड के ऊपर कलर आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं इसी लोकल अवन के अंदर या नॉर्मल अवन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक अवन की। इलेक्ट्रॉनिक अवन के अंदर हम जब प्री हीट की बात करते हैं तो फर्स्ट टाइम पे नया होगा तो 30 मिनट्स के लिए आप प्री हीट करोगे और उसके बाद फिर आप 15 मिनट्स के लिए ही
हमेशा प्रीहीट करोगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक अवन को बहुत ज़्यादा प्रीहीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हो सकता है कि 15 मिनट से कम मिनट में, यानी कि 10 मिनट में भी हो सकता है ये प्रीहीट हो जाए। और लोकल अवन में जो इलेक्ट्रॉनिक अवन है वो ज़्यादा बेहतरीन कहा ये जाता है कि वो काम करता है बनिस्बत गैस अवन के। लेकिन एट अ रीजनेबल पॉइंट जो गैस अवन है वो ज़्यादा हमें चीपर पड़ता है फॉर वर्किंग पर्पस बनिस्बत इलेक्ट्रॉनिक अवन के। ठीक है, मैंने हम बात करते हैं कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि जो प्रोफेशनल अवन होता है उसमें एक फ़ैन दिया हुआ होता है जो कि ओवरऑल आपकी हीट को रेगुलेट कर रहा होता है, घुमा रहा होता है, और उसकी वजह से एक बहुत ही अच्छी बेकिंग हो रही होती है। लेकिन जो लोकल अवन है, क्योंकि उसमें फ़ैन नहीं होता लेकिन अंदर एक लाइट दी हुई होती है जो कि प्रोफेशनल में भी होती है, तो बस वो लाइट की वजह से थोड़ी सी हीट उसको मिल रही होती है, बट अदरवाइज वह सच इस तरीके से काम नहीं कर रहा होता जिस तरीके से प्रोफेशनल अवन काम कर रहा है। प्रोफेशनल अवन एज़ कम्पेयर टू लोकल अवन जो है कॉस्ट में भी ज़्यादा होता है, महंगा होता है, लेकिन प्रोफेशनली जो वर्कर्स होते हैं जो रेस्टोरेंट्स वगैरह में जिनको क्विक ऑर्डर्स बना के प्लेस करने होते हैं, तो उनके लिए सबसे बेहतरीन प्रोफेशनल अवन रहता है, और ज़्यादातर वो लोग जो है प्रोफेशनल अवन का ही इस्तेमाल करते हैं। अब बात आ जाती है कि हम एक और बात कर लेते हैं कि यूजुअली चाहे लोकल अवन हो चाहे प्रोफेशनल अवन हो, उसमें आप किस चीज़ को किस टेम्परेचर पे बेक करोगे। तो आइए हम उस पर बात करते हैं। अब हम बात करेंगे कन्वर्जन टेबल की। जो कन्वर्जन टेबल है, यानी कि उसकी हम बात करें कि गैस का अगर हमारा अवन है या इलेक्ट्रॉनिक अवन है जो कि हमारा प्रोफेशनल अवन है, तो उसमें हम टेम्परेचर को, किसी भी चीज़ का कुकिंग टाइम को कैसे कंट्रोल करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं केक की। ठीक है, केक के अंदर जो नॉर्मल गैस अवन होगा वो 180 डिग्री पे बेक होगा, 35 to 45 मिनट्स, समटाइम 50 मिनट्स भी लग जाते हैं केक को बेक करने में अगर वो ड्राई केक है तो। ठीक है, या आपका टी केक है तो ठीक है, तो इतना टाइम लग जाता है। इट्स डिपेंड ऑन कि कितना क्वांटिटी और कितने बड़े मोल्ड के अंदर आप बेक कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पहली बात। दूसरी बात ये आ जाती है कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक की बात करते हो तो टाइम जो है कुकिंग टाइम रिड्यूस हो जाता है, और वो 25 से 40 मिनट्स तक हो जाता है, जबकि आपका टेम्परेचर वही रहता है 180, और अगर आप कम करना चाहो तो 170 तक इसको ले जा सकते हैं। कुकीज़ यूजुअली 170 डिग्री पर ही बेक किए जाते हैं, लेकिन अगर आप इसको 180 पे करना चाहो तो सिर्फ गैस अवन में आप थोड़ा सा इसका रेशियो बढ़ा सकते हो, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक में 170 ही रहेगा। इसको हम 12 से 15 मिनट्स गैस में और 10 to 12 मिनट्स हम इलेक्ट्रॉनिक अवन के अंदर यूजुअली बेकिंग टाइम देते हैं, और अंटिल ऊपर से कलर ना आ जाए। ब्रेड के टेम्परेचर के लिए बहुत डिफरेंट होता है, 200 to 250 टेम्परेचर जो हम गैस अवन के अंदर लगा देते हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी बातों का कुकिंग टाइम में ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो ये कि 45 मिनट्स यूजुअली आपकी जो बड़े साइज़ की ब्रेड्स वगैरह हम बना रहे होते हैं उसमें लगता है, लेकिन अगर हम पिज़्ज़ा की बात करें, उसकी जो ब्रेड की बात कर रहे हैं या पिज़्ज़ा को बेक करने की बात करें, तो वो हार्डली 20 to 25 मिनट्स में बहुत इनफ टाइम होता है, उसमें बेक हो जाता है यूजुअली गैस ओवन में भी। और 35 मिनट्स जो है बेसिकली आपके दूसरे डिनर रोल्स या कोई और किस्म की जो ब्रेड्स हैं उनको लग जाते हैं। छोटे साइज़ की ब्रेड है उसको तकरीबन 35 मिनट लाजमी लग जाते हैं, 30 to 35 मिनट। इस तरीके से जब हम इलेक्ट्रॉनिक अवन की बात करें तो 200 डिग्री पर हम बेक करेंगे, 35 मिनट नॉर्मल जो भी हमारी ब्रेड होगी 45 से रिड्यूस होकर 35 मिनट्स पे चला जाएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा गया भी तो 40 पे चला जाएगा, लेकिन 35 पे जाएगा। और 20 मिनट्स में आपकी कोई भी नॉर्मल और कोई भी ब्रेड्स होंगी तो वो 20 मिनट्स के अंदर बेक हो जाएंगी, लेकिन अगर पिज़्ज़ा की ब्रेड होगी तो वो तकरीबन आपकी 15 मिनट्स के अंदर बेक हो जाएगा। ठीक है, फिर हम मीट के टेम्परेचर की बात करते हैं। मीट को हम 200 डिग्री पे, चाहे चिकन हो बीफ हो कुछ भी हो, 200 डिग्रीज की पे जो है हम इनको बेक करते हैं, और गैस अवन में जो है ये 60 मिनट्स तकरीबन लेता है, जबकि 45 मिनट्स आपके इलेक्ट्रॉनिक अवन में लेगा, टाइम कम हो जाएगा। अब अगर हम वेजिटेबल्स को बेक करना चाह रहे हैं तो वेजिटेबल्स के बेक करने में आप देख रहे हैं ना, मैंने कुकिंग टाइम ना टेम्परेचर बताया है। उसकी वजह ये है कि वेजिटेबल इट डिपेंड्स ऑन कौन सी वेजिटेबल है। आलू होंगे तो वो ज़्यादा टाइम लेंगे, शकरकंदी होगी वो आलू से थोड़ा कम टाइम लेंगे, इस तरीके से और जो दूसरी वेजिटेबल्स हैं वो थोड़ा सा कम टाइम लेंगे। तो इट डिपेंड्स ऑन कि फर्स्ट टाइम में जब आप वेजिटेबल्स को करो तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी सब्ज़ी को कितना टाइम लग रहा है, वो डिपेंड करता है आपके टाइम पे। लेकिन जो टेम्परेचर होगा आपकी वेजिटेबल्स का जिसको हम की बात करेंगे वो भी डिपेंड उसी लिहाज से करेगा आपकी वेजिटेबल्स के लिहाज से। जैसे कि आपके आलू हैं वो ज़्यादा टेम्परेचर पे बेक होंगे,
और आपकी कोई सॉफ्ट वाली सब्ज़ी है, जैसे कि अगर आप बात कर लो कैप्सिकम की या आप ब्रिंजल की बात कर लो, तो उन दोनों में अगर आपको स्टफिंग करके बेक करने की बात कर रहे हो तो फिर वो थोड़ा सा टेम्परेचर जो है आप कम कर लोगे, 150 120 टू 150 पे आप इसको बेक कर लोगे, ईजीली हो जाएगा सेम एज इट इज़। आप इसमें इलेक्ट्रॉनिक अवन में भी करोगे, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी ये पॉइंट्स थी जो कि मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे मज़ीद अमन की गाइडलाइंस में बहुत सारी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपने देखा होगा कि अमन के ऊपर एक ग्रिल दी हुई होती है। वो जो ग्रिल होती है बेसिकली वो ग्रिलिंग करने के काम आती है कि कोई भी चिकन मीट या कोई भी चीज़ आप ग्रिल कर रहे हो उसके काम आएगी। और आपने करना ये है कि उसको ग्रिल करते हुए जब आप ऊपर का अमन का चलाते हो ग्रिलर, तो आपने थोड़ा सा अमन का बहुत थोड़ा सा डोर खुला रखना है ताकि हीट बाहर निकलती रहे। अगर नहीं तो वो बस्ट हो जाएगा, फट सकता है अवन, तो इसका बहुत ख्याल रखना है आपने। बाकी इसके अलावा अगर आप अवन को हर दफ़ा बेकिंग करने के बाद ट्राई टू क्लीन इट विद किसी भी टॉवल क्लॉथ से आप उसको जो है क्लीन करते रहना, और सॉफ्ट कोई भी सोप वगैरह हो, लिक्विड सोप, उसका इस्तेमाल करके आप अवन को अच्छी तरीके से क्लीन करके रखेंगे तो डेफिनेटली आपका जो है अवन एक लॉन्ग लास्टिंग और अच्छा चलेगा, ठीक है जी। तो ये थी बेसिकली हमारी क्लास अवन से मुतालिक। अब बहुत सारे लोगों का जो सवाल था कि अगर हमारे पास अवन नहीं है तो हम बेकिंग को किस तरीके से करेंगे, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी जिसमें पूरी की पूरी आपको गाइडलाइन दूंगी कि अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप बेकिंग को किस तरीके से कर सकते हो। तो ठीक है जी, आपको उम्मीद करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आई होगी। तो मुझे इजाज़त दीजिए मायरा को डिवाइन्स बाइट से। इंशाल्लाह फिर हम और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ आएंगे।